Yes, I can. So, is it if this idea, if the idea of all these students is there should be a caste census among students, among employees, among everyone, and everyone should be defined by their caste, then would they also say that it should also extend to the faculty and also extend to the management and also extend to Chancellors the also, to their chancellors, own and students. that certain castes, by this logic, people from certain castes should not be allowed to contribute money, contribute to the coffers, contribute to the management, be part of the management, be part of the higher management, or be part of the faculty at Ashoka University. Charity begins at home, no? There's no point just doing drama and attacking other students and abusing other castes. देखिए अर्नब जी, कास्ट का मसला ऐसा है कि इसको हम ये कहें कि कुछ विद्यार्थियों ने नारे लगाए, इससे जाति पैदा हो गई, ये देखने का सही नजरिया नहीं होगा, क्योंकि भारत के समाज में पहले से जाति है और उस जाति को अगर हम दूर करना चाहते हैं तो पहले स्वीकार करना पड़ेगा यहाँ कास्ट है। कास्ट है तो उसको फिर हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उसमें हम कैसे उसको दुरुस्त कर सकते हैं, इसको दूर कर सकते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, अगर मान लीजिए कुछ समुदायों को विशेष अधिकार दिए गए हैं, तो विशेष अधिकार इसलिए दिए गए कि वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये एक्सेप्ट करता है कि यहाँ पे कास्ट के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन है, तो उसको हम स्वीकार करें और फिर उसको ठीक करने की कोशिश करें। मेरे ख्याल से विद्यार्थियों की यही मांग है और इस मांग में कुछ गलत नहीं है। इसमें हाँ, ज़रूर है, किसी जाति विशेष को आधार बनाकर नारे नहीं लगाए जाने चाहिए। जाति अलग चीज़ है और जातिवादी विचारधारा अलग चीज़ है। आप जाति को टारगेट नहीं कर सकते, मैं ये जातिवादी कह रहा हूँ जो विचारधारा को टारगेट कर सकते आजकल जो नई ट्रेंड बनी है, देखिए गंगा साहेब मीना जी, मैं इस पर थोड़ी आपको रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। जाति है, मगर मेरी विचार है कि जो एक जनरेशन पहले या दो जनरेशन पहले जितने यंग लोग सिर्फ जाति के आधार पर अपनी आइडेंटिफाई करते थे, या फिर मंडल कमीशन के बाद उनको दोहराया गया ये बात कि आप अपने पढ़ाई लिखाई मेरिट मार्क्स को भूल के जाति को आधार करके एक दूसरे को जाति के आधार पर आइडेंटिफाई करें, ये 30 साल पुरानी सोच है। आपको भी पता है डॉक्टर गंगा साहेब मीना जी कि वो आक्रोश भी नहीं है, वो गुस्सा भी नहीं है, और जाति उतनी एकमात्र सोशल इंडेक्स आज नहीं है। आप 1990 की बात ना करें, 2024 है, 33-34 साल हो चुके हैं और कास्ट सेंसस पूरा फेल कर चुका है एज अ पॉलिटिकल इशू। इतनी कोशिश हुई नीतीश कुमार और राहुल गांधी ने, मगर कोई रेजोनेंस नहीं मिली। मेरा सवाल आपसे यह है, एकमात्र सवाल है कि जो बात भारत की जनता ने रिजेक्ट कर दी कास्ट सेंसस की, वो इतनी एक्सपेंसिव, इतनी पॉश, इतनी इलीट इंस्टीट्यूट जहां पे कितने लाखों रुपए लगते हैं पढ़ाने के लिए, ऐसे पॉश इंस्टीट्यूट्स में पॉश कास्टिज्म क्यों हो रही है? ये तो बड़ी पॉश इलीटिस्ट कास्टिज्म हो गई ना। ये क्या नया ट्रेंड है? देखिए, आपकी ये बात सही है कि जो जाति मुक्ति की राजनीति जिन्होंने शुरू की, वो राजनीति आज हाशिए पर चली गई है। लेकिन इसका ये आशय नहीं है कि जाति मुक्ति का मुद्दा खत्म हो गया। जाति मुक्ति का मुद्दा अभी भी है और जाति अभी भी मौजूद है। ठीक बात है कि हम मंडल कमीशन के दौर में वापस नहीं जा सकते, लेकिन उसके काफ़ी समय बाद में जब ओबीसी रिजर्वेशन लागू हुआ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, तो आपने देखा कि कुछ लोग सड़कों पर आकर के और जूते साफ कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं। तो ये क्या है? ये बेसिकली कुछ जातियों को नीचा दिखाने की कोशिश है। आप कह रहे हैं कि जाति खत्म हो गई, इसी देश की राजधानी में जो सबसे बड़े अखबार अंग्रेजी में छपते हैं, सबसे एलीट जो अशोका यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, वो सबसे बड़े अखबार तो सबसे एलीट लोग पढ़ते हैं। उसमें जब आप देखेंगे कि मैट्रिमोनियल छपता है, उसमें उनको कौन-सी जाति की लड़की चाहिए, कौन-सी जाति का लड़का चाहिए। अगर जाति खत्म हो गई तो वो मैट्रिमोनियल की क्या आवश्यकता है? आप उस अगर अखबार आप को सर्वे पूछिए ना। करेंगे। नहीं, आप उस जी, अखबार, वो भी गलत सोच है, मैं मानता हूं वो गलत सोच है, मगर रतन शारदा आपको रिप्लाई करना चाहते हैं। जी, रतन शारदा जी, जी। जी, जी, जी। पहली बात है, सुलभ शौचालय को चलाने वाले ब्राह्मण, सुलभ शौचालय को आगे चलाने वाले उनके सारे कॉन्ट्रैक्टर ब्राह्मण, क्या वो नई जाति नहीं है? पसमंदा मुसलमानों का प्रश्न कभी अशरफ ने जवाब दिया है? पसमंदा मुसलमानों को कोई हक नहीं है? क्या ये आपके प्रोफेसर्स जो जाति के ऊपर भड़का रहे हैं स्टूडेंट्स को, जिनको कह रहे हैं कि जाति को भड़काने से जाति हटेगी,
वो तो तरीका नहीं है ना, अम्बेडकर ने तो नहीं किया था ना। अम्बेडकर ने कहा था पढ़ो और आगे बढ़ो। आप कह रहे हैं पसमानदा जाति के ऊपर इतना न्याय कोई बोला नहीं, स्त्रियों के ऊपर इतना अत्याचार होता है, राइट्स नहीं है मुसलमानों में, क्या कभी प्रगतिशील किसी प्रोफेसर ने अपने बच्चों को समझाया कि इसके विरुद्ध नारे लगाओ? नहीं, क्योंकि एकमात्र कारण है कि आप हिंदू समाज को तोड़ना चाहते हैं और आपका कोई लक्ष्य नहीं है, क्योंकि आपको ब्राह्मणवादी सर, हिंदू प्रीस्ट नहीं समाज देगा, पहले पता से है। टूटा हुआ है। अरे 1 मिनट सुनिए प्रोफेसर साहब, जी, 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 गोवा के बिल्कुल अंदर सुन रहा हूँ। पता है इस पर्टिकुलर पीढ़ी तक एक पर्टिकुलर चर्च था जिसमें कोई ब्राह्मण बिशप बन रहे थे। मैं ऐसे एक बिशप को जानता हूँ जो आदिवासी था, पालघर एरिया में, जिसने रिज़ाइन कर दिया क्रिश्चियनिटी, क्योंकि उसको कभी उन्होंने बिशप बनाया नहीं, बहुत योग्य था वो। तो ये सारे जाति के प्रश्न क्या केवल हिंदू समाज के हैं? पसमंदा और ब्राह्मणिज़्म जो क्रिश्चियनिटी में, उसका सवाल नहीं है? क्या आपने स्टूडेंट्स को बताया? क्या आपने बताया कि ट्रिपल तलाक के विरुद्ध आके प्रगतिशील खड़े रहे थे, उसने आपने कहा है कि महिलाओं की प्रताड़ना नहीं होनी चाहिए? क्या केवल आप एक पर्टिकुलर समाज को, क्योंकि हिंदू ब्राह्मण ने समाज का ज्ञान, समाज का जो विश्वास था टूटने नहीं दिया, इसलिए सबसे ज्यादा मरने वाले ब्राह्मण थे, उनको आज गालियां दे रहे हैं क्योंकि आपको हिंदू समाज बच गया, बुरा लगता है? बनिया वो वेल्थ क्रिएशन करता है, इसलिए हमको बुरा लगता है? जैसे मैंने बताया, सारे अशोका यूनिवर्सिटी को बनाने वाले, अपनी मेहनत की कमाई डालने वाले बनिए हैं, तो वहां पर क्यों पढ़ रहे हैं आपके बच्चे? ब्राह्मण और बनियों के बच्चे अपने माँ बाप की मुफ्त कमाई पे मुफ्त में ऐश कर रहे हैं, लाखों की फीस देके, वो क्यों नहीं छोड़ देते, कहते कि चलो हम अपनी कमाई से करेंगे, हम अपने दलित बंधु की फीस भरेंगे? क्या कहा आपने? सेंसस करिए, अशोका यूनिवर्सिटी में कितने आपके स्टाफ के, कितने आपके स्टूडेंट एससी एसटी के हैं? तो बाकी सारे बनिए और बाकी सारे ब्राह्मण और क्षत्रिय, ये स्टूडेंट को आप निकलने को कहेंगे? भाई साहब, इलाज संघर्ष और गाली गलौज नहीं है। संघर्ष आपका इलाज है, सबको साथ लेके चलिए, नीचे वाले का स्तर ऊपर लाइए। जैसे मैंने उदाहरण दिए, उनका उदाहरण नहीं स्टूडेंट्स को देंगे। आप केवल बांटने का, घृणा का काम करेंगे ताकि समाज टूटे, समाज तोड़िए मत, ओके, समाज जोड़िए। जैसे जैसे उनको बनाने वाले हेडगेवार जी को साहू जी महाराज थे, बनाने वाले उनके ब्राह्मण टीचर थे, और जिनको दूसरी बात चढ़ाते है, थे। दूसरी सारे बात है, पॉजिटिव दूसरी डिस्क्रिमिनेशन जो बात है, बने हैं भारत के गंगा संविधान में, साहेब मीना जी, उन्होंने है ना। गंगा साहेब तो मीना फिर जी, से एक बात आपको मैं तोड़ने वाली कहना बात चाहता हूँ, करिए, जोड़ने एक की बात बात आपको करिए। मैं जी, कहना चाहता हूँ। जी, ये जी, कास्ट, ये कास्ट की जो बात है, ये भारत में, ऐसे आपको पता है, भारत में ये कास्ट की बात दूसरे रिलीजन्स में भी है, मगर आप सिर्फ टीवी में आके कहेंगे हिंदू समाज टूटा हुआ है, आप कभी मुस्लिम समाज मैंने टूटा हुआ है नहीं कहेंगे, मैंने तो आप बिल्कुल जैन समाज हिंदू टूटा हुआ है नहीं हिंदू कहेंगे, शब्द का आप सिर्फ प्रयोग ही नहीं टारगेट किया। हिंदू समाज को करेंगे। मगर मैं गर्व के साथ, मुसलमानों क्या कह रहे मैं हैं ना, गर्व के समाज साथ को आपको कहना टारगेट है ना। चाहता हूं, मेरी बात जरा करिए आप सुनिए टारगेट मान्यवर, क्या कह रहे हैं? मैं गर्व पसमानदा के मुसलमान साथ आपको करिए। कहना चाहता हूं कि अगर आप भारत की राजनीति, अगर आप भारत की राजनीति और संस्कृति और प्रेजेंट ट्रेंड को देखें, तो हिंदू समाज एकजुट है, बिल्कुल टूटा हुआ नहीं है, और तोड़ने की कोशिशें जो हो रही हैं वो सारे व्यर्थ हैं, बहुत व्यर्थ है, पूरी एकेडमिक है, और अगर एकेडेमिया की अगर सोच गलत है, अ, ये माफ पूरी कीजिए अर्नब एकेडमिक जी, लेकिन अटेम्प्ट्स है। अगर आप जी, ये मानते हैं कि कुछ वोटों का ध्रुवीकरण होने से हिंदू समाज एक हो गया है, तो मैं समझता हूं कि आप सिर्फ सारे सारे सामाजिक परिदृश्य को पॉलिटिकल एक कैनन में देख रहे हैं।